वैश्विक उथल पुथल के बीच इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है, या यूं कह लीजिए भारत की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सामने आ चुकी है। और जीत के सामने आने के साथ ही ना सिर्फ भारत बल्कि भारत को सपोर्ट करने वाले 145 देशों से ज्यादा देशों ने लगभग इस पर अपनी सहमति दर्ज कर दी है। और इस सहमति के दर्ज करने के साथ ही भारत ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वीटो पावर का जो बिल था उसे पास कराने में कामयाबी हासिल कर ली है। यह भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा बहुप्रतीक्षित, या यूं कह लीजिए भारत जिस अहदे का लगभग दसियों साल से इंतजार कर रहा था, आखिरकार उस यूनाइटेड नेशन में भारत को वीटो पावर का बिल पास हो चुका है। और इस बिल पास होने के साथ ही इस वक्त एक और बहुत अहम खबर सामने आ चुकी है, क्योंकि यह खबर भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत दर्ज की जा रही है, मानी जा रही है। बता दें कि इस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर सहित कई सारे लोग यूनाइटेड नेशन में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जहां पर यूनाइटेड नेशन के अध्यक्ष से लेकर के यूनाइटेड नेशन के मौजूदा अफ्रीकन कंट्री, साथ ही साउथ अमेरिका की कंट्री और ऑस्ट्रेलिया से लेकर के यूरोपियन यूनियन के लगभग 146 देशों ने भारत के पक्ष में समर्थन दे दिया है। और इस समर्थन के साथ ही अब तक की भारत की तरफ से सबसे बड़ी जीत सामने आ चुकी है। तो वहीं भारत का विरोध करने वाले देशों के मुंह पर तगड़ा तमाचा भी भारत ने इसी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग के बीच दे डाला है। और इसमें सबसे बड़ा सामने नाम आ चुका है तुर्की और सऊदी अरेबिया का लेकर के। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम में ना सिर्फ भारत ने यूएन में परचम लहरा दिया है, बल्कि असल में भारत ने इन देशों की वो हाल किया है जो अब तक इन्होंने सोचा भी नहीं था। क्या है पूरी खबर, क्या पूरी अपडेट सामने रही है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जो अब तक वीटो पावर को लेकर के मामला बनता आ रहा था कि भारत की वीटो पावर को लेकर के, भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के चीन जैसे देश वीटो पावर कर देते थे। अब इस पर भी बहुत बड़ी सहमति सामने आ चुकी है। तो बताएंगे, चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें और इसे ऑल पर जरूर सिलेक्ट कर लें ताकि इस वीडियो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, भारत की एक तरफ तो सामरिक शक्ति का प्रदर्शन इस वक्त भूमध्य सागर में चल ही रहा है, तो दूसरी तरफ भारत ने यूनाइटेड नेशन में अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक क्षमता का परिचय देते हुए ना सिर्फ पूरे के पूरे 146 देशों के वोट बटोरे हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशन में अपनी स्थायी सदस्यता को लेकर भी बहुत बड़ा विजय रथ हासिल कर लिया है। क्या है इस वक्त पूरी खबर, और इसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। और साथ ही दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है कि आप भारत के देश के जिस भी कोने, या फिर अगर आप भारतीय हैं या फिर विदेश से भी देख रहे हैं वीडियो, तो अपनी जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हमें यह पता चल सके कि हमारी वीडियो किन किन जगहों तक और कहां कहां तक आखिरकार पहुंच रही है और आप सब हमसे कहां कहां से जुड़ रहे हैं। दोस्तों, यह हमारे लिए ना सिर्फ हमारी मेहनत के लिए एक लाइक होगा, बल्कि यह कमेंट हमें यह भी बताएगा कि हम आपके लिए कितना आगे और अच्छा करने के लिए कैपेबल हो सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त जहां पूरी दुनिया में अफरा तफरी बनी हुई है, इस वक्त हाल यह बन चुका है कि एक तरफ तो अमेरिका भारत पर टैरिफ वॉर की स्थिति बना रहा है, भारतीय दवाओं पर टैरिफ जड़ रहा है, दूसरी तरफ भारत की तरफ से सऊदी अरेबिया पर लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं। लगातार भारत सऊदी अरेबिया पर एक्शन लेने के चलते इस वक्त मुस्लिम देशों के निशाने पर भी बना हुआ है। लेकिन भूमध्य सागर में भारत ने पिछले 2 दिनों के अंदर जो किया है, ये 48 घंटे शायद अरब देशों को ना तो भूलेंगे और ना ही तुर्की जैसे देशों को जो अब तक भारत को धमकी दे रहे थे। खैर, इससे जुड़ी बहुत अहम बात है, लेकिन उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी खबर जो आ चुकी है वो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में चल रही इस वक्त की वो मीटिंग का दौर जिसमें भारत ने परचम लहरा दिया है। भारत ने अपनी अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत फाइनली दर्ज करके रिकॉर्ड बना दिया है। बता दें कि भारत के यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर के जब भी बात उठती थी तो चीन जैसे देश भारत के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल कर देते थे और वीटो का इस्तेमाल करके इस पर रोक लगा देते थे।
ताकि भारत यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कभी भी स्थायी सदस्य ना बन पाए। लेकिन अब जो हुआ है वास्तव में पूरी दुनिया को चौंका देने वाला है। इस वक्त जो स्थिति बनी है यूनाइटेड नेशन में, वो भारत के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक स्थिति दर्ज हो चुकी है। आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भारत के वीटो पावर को लेकर के, यानी कि भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के बिल लाया गया था। और यह बिल भारत ने खुद नहीं, बल्कि यह बिल लाया गया था भारत के पड़ोसी नेपाल की तरफ से, जिसके साथ ही साथ भारत को अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, जापान, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन लगभग 10 देशों ने इस बिल को अपनी तरफ से साइन करके पटल पर रखा था यूनाइटेड नेशन के, जहां पर अध्यक्ष के सामने इस बिल को रखा गया। और बाद में लगभग 5 से 6 दिन पहले से ही इस बिल पर चर्चा चल रही थी, लेकिन खबरें इतनी मजबूत नहीं थी जिन पर आपको कोई जानकारी दी जा सके, क्योंकि भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशन में जनरल असेंबली यानी सीट को लेकर के बात हमेशा से होती आ रही है। और जब भी यूनाइटेड नेशन की मीटिंग बैठती है, उस हमेशा भारत की स्थायी सदस्यता को लेकर के कोई ना कोई बात होती थी और इस बात को लेकर के कोई बड़ी खबरें नहीं आ पाती थी। लेकिन अब इस बार ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत को लेकर के यूनाइटेड नेशन के पटल पर जब बिल रखा गया, इसको लेकर के जैसे ही अध्यक्ष ने इस बिल के सपोर्ट की प्रतियां सभी सीटों पर पहुंचाई, सभी देशों के प्रतिनिधियों को पहुंचाई और इसके बाद उनसे उनकी समर्थता मांगी, यानी कि उनके हामी या फिर उनका ना दोनों मांगा गया, तो इस पर आपको जानकर हैरानी होगी कि 193 से ज्यादा देशों में से 146 देशों ने सीधे सीधे भारत के सकारात्मक पक्ष में वोट दिया। यानी कि इन 146 देशों ने यह वोट दिया है कि भारत को यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। ना सिर्फ स्थायी सदस्यता, बल्कि यूनाइटेड नेशन का अध्यक्ष देश भी भारत को चुना जाए। इस पर भी 73% देशों ने अपना समर्थन जताया है। और ये देश कौन कौन से हैं आपको जानकर हैरानी होगी। इसमें यूरोपियन यूनियन से लेकर के वो यूक्रेन भी शामिल है, जिसको लेकर के अमेरिका ये कह रहा था कि भारत यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है रूस से तेल खरीद करके। आखिरकार उस यूक्रेन ने भी भारत के सपोर्ट में वोट दिया है और कहा है कि भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का स्थायी सदस्य होना चाहिए, क्योंकि अगर भारत यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनता है तो वह ना सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का अपना प्रतिनिधित्व करेगा, बल्कि वो अफ्रीकन कंट्री यानी अफ्रीकी देश जो अब तक सबसे ज्यादा पिछड़े दुनिया भर में माने जाते हैं, उन देशों का भी भारत इकलौता सबसे बड़ा हितैषी और समर्थक देश है। साथ ही भारत विकासशील देशों के लिए सबसे बड़ा कार्यकर्ता और सबसे बड़ी भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है और इसलिए भारत को यहां पर सदस्यता मिलनी चाहिए। और जैसे यह बिल पास होता है तो दुनिया के कई देशों के कान से धुएं उड़ चुके हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसमें कई सारे वो मुस्लिम कंट्री शामिल हैं जो कभी भारत के खिलाफ और भारत के साथ खड़े होते थे, लेकिन अब वो भारत के खिलाफ है। यहां पर सऊदी अरेबिया, यमन, साथ ही दल्ला पाक, ईरान और कई जगहों पर तुर्की भी सामने आ चुका है। बता दें कि ईरान इस मामले में कोई वोट नहीं दिया है, ईरान इस मामले में अनुपस्थित दर्ज किया गया था। और अब इस मामले को लेकर के आप ये सोच रहे होंगे कि सभी देशों का तो ठीक है, लेकिन मेन मुद्दे की बात दरअसल यहां पर कुछ और ही आती है। यहां पर होती है वो 5 देश जो यहां पर वीटो पावर रखते हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशन में अगर पूरी दुनिया भी बिल पास कर दे, लेकिन अगर इन 5 देशों में से किसी भी एक देश ने अपना वीटो इस्तेमाल कर दिया तो वह बिल पास नहीं हो सकता, यानी कि भारत फिर स्थायी सदस्य नहीं बन सकता। और इसमें सबसे बड़ा रोड़ा था भारत के लिए चीन। जी हां, वही चीन जो अब इस वक्त भारत के साथ RIC को एक्टिवेट करने में भिड़ा हुआ था। आखिरकार चीन ने अपनी बाजी और पाली दोनों पलट ली है। चीन ने भारत के समर्थन में वोट किया है। जी हां, यह बहुत बड़ी खबर है कि चीन ने भी आखिरकार वो 5वां सदस्य देश जो भारत के खिलाफ वोट करता था, वो चीन अब भारत के समर्थन में अपने सबसे अहम वोट दिया है। और चीन ने यह भी कहा है कि भारत को UNSC में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और हम इसका पूर्णतः समर्थन करते हैं। और इसके साथ आपको पता है कि रूस ने समर्थन पहले ही दे दिया था और इसके मामले में अब कोई भी देश ऐसा नहीं बचा है जो भारत के खिलाफ हो, यानी कि कोई भी ऐसा वीटो पावर कंट्री नहीं है जो भारत के खिलाफ हो इस मामले में। हालांकि अमेरिका की तरफ से भारत को इसका पहले ही समर्थन मिल चुका था। अब देखना यह है कि इस बिल को कब तक पूर्णतः पास किया जाता है और इस बिल के पास होने के साथ ही भारत को
असल में यूएन में वो पावर मिलेगी जिसका वो हकदार है। लेकिन दरअसल इस सब कुछ घटनाक्रम के बीच कुछ देश ऐसे भी निकल करके सामने आए हैं जिन्होंने भारत के यूनाइटेड नेशन में स्थायी सदस्यता को लेकर के अपना सबसे बड़ा विरोध दर्ज किया है। और विरोध इस कदर से दर्ज किया गया कि यहां तक इन देशों ने भारत को लेकर के जो बिल उनके हाथ में उनके टेबल पर पहुंचाया गया, उस बिल को फाड़ करके सीट थपथपा करके इसका विरोध दर्ज किया गया। वहां पर थपथपाने का मतलब है वहां पर अपनी सीट से खड़े होकर के इसका विरोध किया गया है। और यह अब तक का सबसे बड़ा गलत तरीके से विरोध किए जाने का प्रदर्शन भी सामने आ चुका है। इस मामले में आपको बता दें कि इस पूरे घटनाक्रम के बीच तुर्की, ईरान और कई मुस्लिम देशों की हवा निकल चुकी है। हाल ये बन चुका है कि दुनिया के वो देश जो अब तक भारत के समर्थन में नहीं थे, अब वो भी इस समर्थन में है। लेकिन कई मुस्लिम देश इससे बुरी तरीके से त्रस्त हो चुके हैं। हाल ये बन चुका है कि भारत ने अभी हाल फिलहाल में 2 दिन पहले ही यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में सऊदी अरेबिया के खिलाफ बहुत बड़ा बिल रखा था जो कि पास हो गया था। और सऊदी अरेबिया पर पूरी तरह से बैन लगाने का वो बिल था, जिसके चलते सऊदी अरब भारत से बुरी तरीके से खिसियाया हुआ था। माना यह जा रहा था कि अगर वो बिल पूरी तरह से लागू हो जाता है तो सऊदी अरेबिया पर दुनिया के लगभग 128 देशों का बैन लग जाएगा। और ऐसा होता तो सऊदी अरेबिया बर्बाद हो जाता, और वो भी अभी भी होने की कगार पर अब पहुंच चुका है। हाल ये बन चुका है कि भारत की स्थायी सदस्यता होने के साथ ही भारत इस बिल को और तेजी से प्रमोट करके आगे बढ़ाएगा। जैसे ही ऐसा हुआ तो मानो सऊदी अरब का तो हाल पतले हो चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ इस बिल के आने के साथ ही भारत ने तुर्की को भी घसीट दिया है। भारत के साथ भूमध्य सागर में भारत के त्रिखंड जो युद्धाभ्यास चल रहा है, जो युद्धपोत पहुंचा है, उसके विरोध के चलते तुर्की को भी भारत ने वैश्विक नियमों के उल्लंघन को लेकर के यूएन में घसीट दिया है। बता दें कि वैश्विक नियमों का उल्लंघन नियम ये कहते हैं कि अगर किसी 2 देशों के बीच कोई एक्सरसाइज चल रही है, चाहे वो नेवल हो या फिर आर्मी हो या फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज हो, अगर ऐसी एक्सरसाइज चल रही है और तीसरा कोई देश इस पर दखल देता है तो वह देश पर सीधे तौर पर युद्ध आरोपित करना माना जाएगा। लेकिन फिर भी तुर्की ने भारत के साथ ऐसा करने की कोशिश की, जिसका माकूल जवाब भी भारत ने इस कदर से दिया है कि तुर्की की पुश्तें हिल चुकी हैं। हाल ये बन रहा है कि तुर्की अपनी शिप को, अपनी नेवी को वापस भूमध्य सागर से बुला रहा है अपने कोस्टल की तरफ। लेकिन इस बीच भारत ने यूएन में तुर्की को भी घसीट दिया है। आपको पता होगा कि यूएन में शुरुआत के दौर पर ही भारत ने अमेरिका की तरफ से भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों पर भी बात की थी। और इस प्रतिबंधों को लेकर के दुनिया के 128 से ज़्यादा देशों ने अमेरिका के इस टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया था। लेकिन उस मामले में बाद में चीजें दब गईं। लेकिन अब तुर्की के मामले में पूरी दुनिया एक साथ खड़ी हो चुकी है। अब तुर्की पूरी तरीके से घिर चुका है। भारत ने पूरी दुनिया के सामने तुर्की की थू-थू कर दी है। भारत ने पूरी दुनिया को वो बता दिया है जो असल में तुर्की है। भारत ने साफ कर दिया है कि तुर्की इस वक्त किस कंडीशन में और किस कदर के हरकतें कर रहा है इस वक्त भूमध्य सागर में अपने वर्चस्व को बढ़ावा देने के लिए, जिसके चलते अब तुर्की पर बैन लगाने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, एक तरफ तो तुर्की, दूसरी तरफ सऊदी अरब, भारत ने दोनों को अपने लपेटे में, झांसे में ले लिया है। और यह इस कदर से फंस चुके हैं कि अब भारत के सामने इनकी खड़ी होने की हिम्मत भी नहीं बची है। वहीं दूसरी तरफ भारत का अब यह सबसे बड़ा अहम बिल इन 5 देशों के पास जाएगा। आप बता दें कि यूनाइटेड नेशन में लगभग 146 देशों की तरफ से बिल पास हो जाने के बाद अब इस बिल को सीधे तौर पर उसके जो स्थायी सदस्य देश हैं उन पर पहुंचाया जाएगा। यानी कि उन 5 सदस्य देशों के साथ एक बंद कमरे में मीट होगी, जहां पर इन सदस्यों को अपनी वोटिंग राइट दिए जाएंगे कि भारत को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में स्थायी सदस्य बनाना है या नहीं। और जैसे ही यह बिल यहां से पास हो जाएगा, उसके बाद भारत यूनाइटेड नेशन का एक स्थायी सदस्य के रूप में दुनिया भर के सामने आ जाएगा। खैर, इसका सबसे अहम पड़ाव था चीन, जिसे भारत ने लगभग पार कर लिया है। और अब देखना यह है कि क्या कोई और देश है जो भारत के ऊपर इस वक्त इस मामले में रोक लगा सकता है। खैर, इस बात की संभावना बिल्कुल कम है कि भारत पर अब कोई रोक लगे। यानी कि फाइनली अब भारत यूनाइटेड नेशन में अपना स्थायित्व प्राप्त करने जा रहा है। और इसके प्राप्त करने के साथ ही भारत लगभग
43 देशों का वहां प्रतिनिधित्व करेगा। आपको बता दें कि इसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन यानी कि इंडोनेशिया, मलेशिया, म्यांमार और भारत के पड़ोस के जो साउथ में नीचे के देश हैं उन सब का प्रतिनिधित्व करेगा ही करेगा। साथ ही भारत अफ्रीका के सारे देशों का भी प्रतिनिधित्व करने जा रहा है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा देशों की संख्या आती है। बता दें कि यह पूरा का पूरा 53 देशों का समूह है, जिस पर भारत अब अपना पूरा का पूरा यहाँ पर हक साफ हो जाएगा। यानी कि भारत की यूनाइटेड नेशन में जो पावर होगी वह सभी देशों से सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ हर देशों के समूहों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है और एक रिप्रेजेंटेटिव होने की वजह से यूएन में स्थायी सदस्य के रूप में भारत सबसे पावरफुल बनने जा रहा है। आपको खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।